जम्मू भाजपा विधायक श्यामलाल शर्मा का मनरेगा पर बड़ा बयान, नाम बदलने और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरा। जम्मू कश्मीर के भाजपा विधायक श्यामलाल शर्मा ने आज एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए शर्मा ने देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा MGNREGA के इतिहास और उसमें किए गए सुधारों पर अपनी बात रखी। विधायक श्यामलाल शर्मा ने कहा कि जो लोग आज भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब यह योजना शुरू की गई थी तब इसका नाम महात्मा गांधी मनरेगा नहीं था। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय ये योजना भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बन गई थी और इसका वास्तविक लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने इस योजना की विसंगतियों को दूर करने के लिए इसमें महत्वपूर्ण संशोधन अमेंडमेंट्स किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और इसे सीधे तौर पर लोगों के फायदे से जोड़ने के उद्देश्य से ही इसमें बदलाव किए गए और इसे नया स्वरूप दिया गया ताकि यह केवल कागजों तक सीमित न रहे। एक महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्यात्मक संदर्भ। आपकी जानकारी के लिए यहाँ एक छोटा सा सुधार जोड़ना चाहूंगा ताकि खबर पूरी तरह सटीक रहे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार नरेगा NREGA का नाम बदलकर महात्मा गांधी नरेगा MGNREGA करने का निर्णय 2 अक्टूबर 2009 को लिया गया था, जो तत्कालीन UPA सरकार कांग्रेस गठबंधन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। हालांकि भाजपा सरकार ने 2014 के बाद इस योजना में जियो टैगिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT जैसे बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और पैसा सीधे मजदूरों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। संभवतः विधायक जी का संकेत इन्हीं सुधारात्मक बदलावों और पारदर्शिता की ओर था। विकसित भारत, जी राम जी। और एक चीज का मुझे अफसोस है कि हमारा विपक्ष जो है वो इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है पूरे भारतवर्ष में। इवन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो 1950 को लागू हुआ, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हुई है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, जिस विषय को लेके नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, ये जो नामकरण की वो बात कर रहे हैं, विकसित भारत, जी राम जी। और इसकी फुल परिवर्तन अगर आप देखेंगे, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिकार नियम 2025, ये इसकी फुल फॉर्मेशन है। अब वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता हैं, उनका नाम हटाया गया। तो मैं उन महाशय से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा का पहले नाम तो महात्मा गांधी मनरेगा नहीं था, और अब जब अमेंडमेंट हुई है और वो लोगों के लिए, किसानों के लिए और ग्रामीण लोगों के भले के लिए, क्योंकि अगर आप मनरेगा देखेंगे तो मुझे लगता है, मैं कहूंगा वो करप्शन का एक हब बन गया था। आप लोग भी फील्ड में देखते होंगे, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, और वो नॉन ऑडिटेबल है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रही है, लोगों का पैसा है, और उसका ऑडिट नहीं होगा, CAG भी उसकी रिपोर्ट नहीं करेगी। और फिर आप देखते हैं कि यहां 17-18 में एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई। करने वाले कौन थे? ऑफिसर। लेकिन आज तक हमारे सरपंच, पंच और गरीब लोग जो हैं, 500 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर के वासियों का जो है उनका लेना बनता है। लेकिन एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था, तो इसलिए इसमें संशोधन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि एक इसका कॉम्प्रहेंसिव प्लान होगा। दूसरा, क्वालिटी, मनरेगा के काम का क्वालिटी का जो स्तर रहना चाहिए था वो नहीं था, क्योंकि इसके दांत ही नहीं थे एक्ट में। फिर भ्रष्टाचार की बात तो मैंने की है।
फिर पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों के हिसाब से जो है वो डुप्लीकेट जॉब कार्ड मिले हैं। आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी। और उसी से फर्जी लाभार्थी भी हैं। फिर हाजिरी जो लगती थी, काम पे आए या नहीं आए, तो काम मशीन से करवा लो तो वो फर्जी हाजिरी होती थी। और फिर सबसे बड़ी बात जो थी, जो दिहाड़ी लगाता था उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। तो इन तमाम कमजोरियों को देखते हुए हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह फैसला लिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो भी काम हो तो इसमें एड ऑन हुआ है, कम कुछ नहीं हुआ। पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का हुआ, अगर आप देखेंगे। और उसको पूरी गारंटी दी गई। फिर क्वालिटी कंट्रोल की बात की गई, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और फिर टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाएगा, अड़ाक अप्रोच पे नहीं चलेगा। और अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पांसिबिलिटी होगी। क्वालिटी कंट्रोल, जहां इस किस्म की फजिंग होती है, फ्रॉडुलेंट ड्रॉल होते हैं, तो उसके लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे तो इसका रूपरेखा को और बढ़ाया गया है। जैसे मैंने कहा कि 125 दिन का किया है, और इसको कृषि के साथ भी जोड़ा गया है, क्योंकि 82% लोग जो हैं वो भारतवर्ष में किसानी करते हैं, तो उनके रोजगार को इसके साथ भी जोड़ा गया है। फिर अगर आप देखेंगे कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे हम जलशय हैं, हमारी वाटर बॉडीज, उसका इसमें प्रोविजन भी रखा गया है। पहले ये था आप इतना काम कर सकते हैं, आप कच्चा कर सकते हैं, पक्का नहीं कर सकते हैं, तो वो ये सारी चीजें इसमें प्रावधान, जल संबंधी भी हैं, जो ग्रामीण हमें लिंक रोड या बाकी चीजें हैं वो भी हैं, आजीविका संबंधी भी हैं, अगर आदमी कोई अपना व्यवसाय कर रहा है। और फिर प्रकृति के अनुकूल, श्रीनगर में कौन सा काम होना है और जम्मू में कौन सा होना है, जम्मू में भी नॉर्थ में क्या होना है और मड कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होना है, नगरोटा का एरिया में क्या होना है। तो इसलिए ये अलग अलग पैरामीटर जो हैं, और योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने की बात की। और इसके साथ छोटे जो हमारे इंडस्ट्री हैं उसके साथ भी इसको जोड़ा गया है। अब इसमें क्या होगा कि बायोमेट्रिक कार्ड की भी होगी, वो टैग भी किया जाएगा और उस पर सर्वेलेंस भी रहेगी। और इसको फिर हम, ये एक्ट बना है, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बनाया है, ये टाइम बाउंड मैनर में किया है। और एक चीज होती है जिससे ये डिपार्टमेंट चलते हैं, जितनी भी स्कीम्स आती हैं, ये मैं आज आपको भी जानकारी होगी भी, लेकिन मैं दे देना चाहता हूं। ये जो आप अवेयरनेस कैंप देख रहे हो, ये हर स्कीम में मेरे साथियों, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ना, अगर एक स्कीम 1 लाख की होगी तो 6,000 रुपया उसमें मसलिनियस होता है लोगों को एजुकेट करने के लिए। लेकिन वो अब 9% कर दिया है कि अगर 1 करोड़ रुपया आया तो 9 लाख इसके लिए है, लोगों को ट्रेनिंग, अवेयरनेस, जहां मसलिनियस एक्सपेंडिचर, किसी आदमी को एंगेज करना है या बाकी चीजें करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी सरकार ने की है। लेकिन अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि नहीं जनाब, इनको किसी चीज से, नाम से। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी अनसंग हीरो भी थे, महात्मा गांधी जी तो सबके राष्ट्रपिता हैं,
लेकिन अनसंग हीरो जितने हैं, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में आई है, इन तमाम चीजों को और इन तमाम चीजों का जिक्र भी हो रहा है, और उन तमाम हीरोज जो हैं उनकी जो जो कंट्रीब्यूशन रही है, जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए वो उचित सम्मान उनको दिया जा रहा है। तो ये बातें आपके संज्ञान में, क्योंकि आप लोग और जगह भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो अगर अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करनी है, अब ये गारंटी एक्ट यहां लागू हो जाएगा। क्रिटिसिज्म तो उस समय होना चाहिए था जब धरातल पे जे जाता, उसमें कुछ खामियां आती, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन पहली बार विपक्ष देखा है, और नॉन इशू को इशू बना के वो लोगों में ले जाना चाहते हैं। लेकिन भारतवर्ष की जनता जनार्दन बड़ी सचेत हो गई है, उनको पता है एनडीए की सरकार, जिसकी सरबराही भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने जो कहा है कि, और जो हमारे लीडर जिनका ये विजन है पंडित दीनदयाल जी के आखिरी छोर तक जाना है, अंत्योदय वहां तक जाना है, और ये कोई भी कमी, आज के जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं उनका 17 साल का एक्सपीरियंस है एज ए चीफ मिनिस्टर भी फील्ड का, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही फायदेमंद, और एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, हमारी स्टेट में वही रहा है, बाकी स्टेटों में क्योंकि काम होता नहीं था, वहां 60-40 है। क्या हुआ, 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, भारत सरकार देगी, और 40% जो अमीर सरकारें हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की सरकार है और हिली स्टेट, हमें आज भी 90-10 देना है। 90 पैसे जो हैं वो भारत सरकार ने देने हैं, और 10 पैसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने देने हैं। तो इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हमने आज जहमत दी कि हमारी पार्टी का एक मिशन मोड में चल रहा है कि जो एक फॉल्स प्रोपोगंडा हो रहा है उसको चेक करने के लिए आपके माध्यम से हम जनता जनार्दन की डोमेन में जाना चाहते थे, और ये बातें और ये पूरे इसमें प्रॉस एंड कॉन है, और इसमें फायदे ही फायदे नजर आते हैं। ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, वर्क जो है वो जियो टैग होगा, और जो कार्ड हैं जिसमें बदमाशी होती है वो बायोमेट्रिक होगी। जो दिहाड़ी लगाएगा वही पैसे लेगा ना मेरे दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए ना। तो इसमें गलत क्या है? तो यही बात आज आपसे करनी थी। इसी मसले में अगर आपने कोई और सप्लीमेंट्री करना है तो आप कर सकते हैं, ओपन है। सर, विपक्ष ये कह रहा है, संजय राउत का ये बयान आया सदन में, ये कह रहे थे कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी